हेलो एवरीवन, ज्ञान मंच में आपका ही स्वागत है। इस मंच में हम ये आज पढ़ने वाले हैं कि ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि भूगोल। भूगोल के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। एक सामान्य परिचय लेकर चलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी एक सामान्य परिचय। परिचय में क्या बताएंगे कि इस ज्योग्राफी एक है क्या। ज्योग्राफी समझो एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। ये दो को शब्द से मिलकर बना है। पहला है वो जियो, अरे यहाँ जियो, और दूसरा ग्राफिया। जियोग्राफिया, जियो का अर्थ क्या हुआ। जियो का अर्थ होता है कि पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ क्या हुआ। ग्राफिया का अर्थ हुआ किसी इस पृथ्वी के माध्यम में सामान्य अध्ययन, ठीक है। सामान्य अध्ययन यानी कि पूरा तरह से कहल जाए तो सामान्य अध्ययन में हो गया लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, या फिर वर्णन करना। चलो लिख देते हैं, लिखना, पढ़ना या फिर वर्णन करना। इस सब के बारे में, यानी कि पृथ्वी के बारे में हम औसत तरह से सामान्य अध्ययन करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे या फिर उसके वर्णन करेंगे। इसी का एक अर्थ होता है जो हम लोग उसको ज्योग्राफी कहते हैं। इसका मतलब एक सामान्य अध्ययन यहाँ बोल देते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना या फिर वर्णन करना। कहानी खत्म। यहाँ पृथ्वी का अध्ययन करना या फिर वर्णन करना। समझ आ गया। पृथ्वी का अध्ययन करना या फिर वर्णन करना, इसका यही अर्थ है। अब इस बारे में हम लोग कुछ और अध्याय पढ़ेंगे। इसमें कहें कि हम क्या पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। पहला बात यह है, पृथ्वी के बारे में हम लोग क्या अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका अध्ययन करना या वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाया। अब इसमें क्या है कि इसमें अध्ययन करेंगे हम पृथ्वी के बारे में, हम लोग क्या जानें कि इसमें अध्ययन करें। पृथ्वी का भूगोल क्या है, इसमें इसका कैसा हम बारे में, इसके बारे में क्या, इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे सतह के बारे में जान सकते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का मतलब जियो का पृथ्वी के अध्ययन करना, पृथ्वी के अंदर के माने कि पृथ्वी पर जो भी समान है, चाहे ऊंच नीच हो, पठार हो, पर्वत हो, जो भी हो, नदी हो, तालाब हो, सागर हो, महासागर हो, कुछ भी हो, जितना भी हो, सबके बारे में अध्ययन करना। यानी कि यहाँ तक कि पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडल के बारे में अध्ययन करना, या फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करना, आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करना, ये सब के सब ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगे। और इसमें बोला जाए तो पृथ्वी के झील, नदी, मरुस्थल है जो भी है, झील, नदी, मरुस्थल। राइटिंग पे मत जाना यार, राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है। मरुस्थल हो गया, मैदान हो गया, या फिर सागर हो गया, महासागर हो गया, जो भी सब है, जितना ही सब है, सबके बारे में अध्ययन करने के लिए हम ज्योग्राफी का पढ़ते हैं। अब इस सब जितना ही है, इसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस चीज़ में हम यही पढ़ेंगे। अब इस पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने में हम लोग बहुत पार्ट में बांटेंगे इसको। इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि पृथ्वी का जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है। ज्योग्राफी, इसका पिता किसे कहा जाता है। तो ज्योग्राफी का पिता एक कहा जाए तो दो को बोला जाता है। पहला किसको कहा जाता है, तो हिकैटियस को कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा किसको कहा जाता है, तो एरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है। इरेटोस्थनीज दो कहा जाता है, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग बोल सकते हैं, या कि अगर मानने हकीकत कहा है तो हिकैटियस सबसे ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा कुछ लेवल में, अगर ऊपर लेवल पर जाए तो फिर एरेटोस्थनीज जाता है, ठीक है। अब जियोग्राफिया के इसके बारे में कुछ अध्ययन कर लेंगे, क्या क्या अध्ययन करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, सबके बारे में बता दिए। इसका पिता क्या है, जनक किसे कहा जाता है, तो सब पता चल गया। अब इसका वर्गीकरण करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले भूगोल लिखते हैं। भूगोल का हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अब वर्गीकरण में क्या करेंगे, ये दो प्रकार से करेंगे वर्गीकरण, ठीक है। एक प्रकार से हम लोग यहाँ पर करेंगे प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल यानी कि नेचुरल ज्योग्राफी, ठीक है। प्राकृतिक भूगोल, या फिर इसको इसी को या फिर भौतिक भूगोल बोलते हैं इसको, भौतिक भूगोल।
और दूसरा तरफ से हम जानकारी करेंगे मानव भूगोल। ये भूगोल हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जो मानव के बारे में अध्ययन कर, जो मानव पृथ्वी पर क्या करता है, रहने, इसका आवास, इसका जीवन यापन, इसका कृषि, ये सब कृषि भूगोल जितना ये सब के अंतर्गत आएंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगे। और भौतिक भूगोल के अंदर आएंगे जो हमारे पृथ्वी हैं, पृथ्वी के अंदर की जो भी जलवायु हो गया, समुद्र हो गया, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कुछ अध्ययन कर लेते हैं। एक थ्योरी है नियतिवाद, ठीक है, और वही इससे रिलेटेड है, इसी के बारे में हम बोल देते हैं। एक अध्ययन यहाँ पे नियतिवाद हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनिज्म इसको बोला था, नियतिवाद। नियतिवाद एक ऐसी विचारधारा है, ठीक है, लिखना डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि यानी मान लो आज हम लोग सभी हैं पृथ्वी पे, जितना भी लोग हैं सब हैं। इस नियतिवाद में एक आदमी का नाम आता है, ठीक है, उसका नाम है एलन चर्चिल। क्या नाम है? एलन चर्चिल सैम्पल, ठीक है, नाम भी वैसा ही, सैम्पल ऐसा है, एलन चर्चिल सैम्पल। एलन चर्चिल सैम्पल एक ऐसा बात बोलता है कि प्राकृतिक ने मानव को जन्म दिया है, ठीक है, उसका पालन पोषण करता है, उसका रख रखाव करता है, और प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न करवाती है, सब कुछ इसको करवाती है। जैसे समस्या दे दिया कुछ, या फिर जो भी करवाती है सब प्राकृतिक करवाती है, हम लोग कुछ हाथ में नहीं कर सकते हैं। हमारे हड्डी को, इसका यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी सब प्राकृतिक ही बनाती है। आत्मा में समाये हुए पूरी तरह से हम लोग, एक मानव है, पूरी तरह से आत्मा के एक रूप है, आत्मा में समाई हुई है। मानव पूरी तरह से प्रकृति के नियंत्रण में है। इनका कहना यही है। इनका कहना है कि हम लोग को कुछ भी होता है, आज हम पढ़ रहे हैं तो हम एक नियति के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। आज हम लिख रहे हैं, चाहे जो भी हम अधिकारी बन गए हैं, चाहे जो कुछ बन गए हैं, या फिर हम जो भी अभी हम कुछ गलत काम किए हैं या फिर कुछ सही काम किए हैं, जो काम कर रहे हैं सब नियति में लिखा हुआ है। हमारा नियति है, हमारा किस्मत जो भी बोलते हैं उसको, कि हमारा नियति में है, यही हमको देखना ही था, यही हुआ। जो अभी घटित हो रहा है, वर्तमान में जो घटित हो रहा है, या फिर भविष्य में जो होगा, ये सब एक नियति है, ठीक है। इनका कहना यही है, ये सब एक नियति है। जो भी नियति में लिखा होता है वही होता है, उससे और कुछ खास ज़्यादा अलग नहीं होता है। जो भी हुआ, आज हम जो भी कर रहे हैं, पहले जो हुआ, हकीकत है यार, देखने को मैं लगे तो देखो, कोई आदमी पूरी तरह से मेहनत करता है, कोई पूरा परिश्रम कर रहा है और उसका रिजल्ट नहीं मिलता। अब कोई एक आदमी आता है, 1 से 2 ज़्यादा नहीं, इसका 5% भी परिश्रम करता है और उसको सक्सेस मिल जाती है। तो एक नियति है। एक लड़का है जो पूरी तरह से मेहनत कर, बहुत पढ़ता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। लेकिन कोई लड़का ऐसे है जो उसको आया, तुरंत रिजल्ट लेके चल गया। वैसे ही होता है। एक अधिकारी था जो बहुत पढ़ता था, नहीं हो रहा था। एक आदमी आया और ज़्यादा नहीं, बस बोलता था कि हम बस पढ़ते थे, 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते थे, और वो अधिकारी बन के चला गया। एक नियतिवाद है। उसमें उसका किस्मत उसमें था कि हाँ वो अधिकारी बनेगा, ऐसा किस्मत में नहीं था, नहीं बना। यही इनका कहना है। इनका कहना यही है कि जो भी होगा किस्मत में लिखा हुआ है, वो सब ऊपर वाले ही करवाएंगे। जो भी करना है हम लोगों को, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इनका कहना ही यही बात था, और यही इसीलिए ये एलियन चर्चिल सैम्पल प्रसिद्ध हैं। नियतिवाद के बारे में ये बताए हैं। डिटर्मिनिज्म यही बात है। समझ में आया कि हम लोग कैसे आज हम यहाँ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, जीवित हैं, कब जाने वाले हैं कि हम नहीं जानते हैं, सब नियति ही जानता है। तो इसमें एक यही कहानी था कि हम नियतिवाद के बारे में कुछ जान जाएं। आने वाले समय में तो प्राकृतिक, जैसे पहाड़ बनाएगा, नदी बनाएगा, तालाब बनाएगा, सब तो हम लोग नहीं बना रहे हैं। बना रहे हैं, प्राकृतिक तालाब है, प्राकृतिक जो भी बना, लेकिन उतना नहीं बना रहे हम लोग। पृथ्वी को घुमा रहे हैं। एक ऐसा सोचो कि कैसे बनाया होगा एक प्राकृतिक जो हम लोग को पृथ्वी को घुमा रहा है पूरे चारों तरफ से। उसका सूरज है, सब एक सूटेबल तरीका से सजा हुआ है। कैसे, आखिर तो कुछ है एक शक्ति। तो यही नियतिवाद बोलता है कि सब लोग पहले से ही
बना हुआ है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपना सब्जेक्ट पे। तो हम लोग अब रीतिवाद के बारे में जानेंगे कुछ। अब हम भौतिक भौतिक भूगोल के बारे में या फिर प्राकृतिक भूगोल के बारे में हम कुछ व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल। अब इसके बारे में हम कुछ व्याख्या करेंगे, ये किस किस आधार पर हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मानव भूगोल तो अभी हटा दिए, तो देख ही लिया। अब इसको हम कुछ कुछ अध्याय से हम कुछ कुछ पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। पहला पार्ट यह है कि हम समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। समुद्र विज्ञान या फिर समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान हो गया पहला। इसको बोलते हैं क्या, ओशियोनोग्राफी, ठीक है। ओशियन, समुद्र विज्ञान। इसमें क्या करेंगे, समुद्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऊंचावच, नीतल, इस सब के बारे में हम ड्रिफ्ट के बारे में कुछ सीख लेंगे। अब दूसरा है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैव भूगोल, ठीक है। जैव भूगोल के बारे में, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं अगर हम बायो जियोग्राफी, बायो जियोग्राफी। अब तीसरा अध्ययन करेंगे हम यहाँ खगोल के बारे में, यानी कि खगोल विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे हम लोग क्या, चांद सूर्य, कहा जाता है ना कि सूरज चांद, AST एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान हो गया। और उसके बाद कौन करेंगे हम, भू आकृतिक क्या विज्ञान। ये एक कहा जाए ना, पूरा ज्योग्राफी एक तरह से साइंस है। अगर आगे वाला समय में पता चलेगा कि क्या है, सब साइंस की तरह चलता है, सब एक दिखता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें लगेगा कि ये कैसे हुआ, कैसे, सब कुछ नज़र आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। अब एक लास्ट है, हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जलवायु विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। इन्हीं सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम पहले शुरू में स्टार्ट किस चीज़ से हम करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे, सबसे पहली बात को हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इससे पहले सबके बारे में कुछ कुछ हम बता देते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ पहले बता दिया जाए, अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात की बता देते हैं हम लोग पहले, क्या सबके बारे में जितना ही लिखे हैं यहाँ पे, सबके बारे में कुछ कुछ बातें हम लिखते हैं इसमें। जैसे भूआकृतिक के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस सब के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भूआकृतिक, भूआकृतिक विज्ञान, ठीक है। भूआकृतिक विज्ञान, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब भूआकृतिक विज्ञान का इसमें एक देखो, भूआकृतिक में दो भाग, दो गो नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक पहला है भू आकृतिक, एक भू आकृतिक हो गया, और दूसरा क्या है, विज्ञान, भू आकृतिक और दूसरा हो गया विज्ञान। और भू आकृतिक में भी तुम देखो, इसको तोड़ो, सब तुमको तोड़ने सीखो, सबसे बढ़िया रिजल्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा। भू आकृतिक में सबसे कौन है, भू है, दूसरा कौन है, आकृतिक। अब भू का अर्थ हुआ है पृथ्वी की सतह पर जो भी उपस्थित है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित। आकृति के मतलब तो समझ ही रहा है, आकृतियाँ, जो भी आकृतियाँ आएगा, आकृतियाँ, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित आकृतियाँ। आकृतियाँ आगे, आकृतियाँ में क्या आएगा, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आकृतियाँ में हम लोग क्या देखेंगे, आकृतियाँ पृथ्वी पर उपस्थित क्या क्या आकृति में, आकृति में क्या क्या हम पढ़ेंगे,
पर्वत एक आकृति के रूप में है, ठीक है। पर्वत, पठार, मैदान, मैदान हो गया, और देखो महाद्वीप हो गया, महाद्वीप भी आ जाएगा इसमें, महासागर भी होगा, सब एक आकृति बना रहा है ना, महासागर, महासागर, इस सब के बारे में, इस सब का देखो, इस सब एक तरह से इसका ऊंचाई अलग अलग है, सबका ऊंचाई अलग अलग है, तो इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अब विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान के बारे में समझ लिया जाए। विज्ञान विशेष अध्ययन करना, विज्ञान का मतलब होता है विशेष अध्ययन करना। अब यहाँ विशेष अध्ययन करना था किसका, तो इस सब का, बस। यानी कि हम लोग कहेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है तो भौतिक विज्ञान की, इसका परिभाषा क्या हुआ, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के सतह पर उपस्थित कुछ भी वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं चाहे हो, जो पृथ्वी पर सतह पर हो, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, जितना भी है सबके बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग भू-आकृतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और भू-आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आएगा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना से लेकर के ज्वालामुखी, चट्टान, भूकंप इत्यादि सभी के बारे में हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब ये तो जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग बता दिया गया, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। अब जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग कुछ सबका अध्ययन ना बोल रहे हैं, आज हम सबका अध्ययन कर लेंगे, जो हम लोग पीछे वाले में पढ़े सबका अध्ययन करेंगे। जैसे इसके बारे में बोले ना कि भौतिक भूगोल में जितना है, तो ये तो हम भूआकृतिक विज्ञान बता दिए, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग समुद्र विज्ञान के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है, समुद्र विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर इस समुद्र विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे, समुद्र विज्ञान के मतलब है, यहाँ पे लिख लेते हैं समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें बस इतना ही, ज़्यादा कुछ अभी बता नहीं रहे हैं, कल से लाइव चलेगा, कल से क्लास चलेगा, कल से विशेष चलेगा इसमें। अब समुद्र विज्ञान को अंग्रेजी में तो लिख दिया ओशियनोग्राफी, अब हर जगह नहीं लिखेंगे ओशियनोग्राफी। अब इसके माध्यम में हम क्या क्या इसमें अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे इसके अंदर में, समुद्र विज्ञान के अंदर मान लो समुद्र कहाँ पे है, तो हम लोग पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी की तो ज्योग्राफी का मतलब वो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि समुद्र पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इस पे है, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं, एक पृथ्वी है, ठीक है, एक यहाँ पे मान लो, ठीक है, इसमें रंग कैसे भराएगा यार, अच्छा छोड़ो जो भी है हटाओ। इस पृथ्वी मान लो पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ है, अर्थ के अंदर में इसमें क्या हुआ कि इसके सतह ये वाला है, ठीक है, सतह हो गया, और सतह पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सतह जो सतह पर जो इस पर क्या हुआ, सतह हो गया, और सतह इसमें ठोस भाग, इस पर क्या हो जाएगा, स्थल मंडल इसको कहते हैं, सतह को क्या हो, यानी कि हम इसको स्थल मंडल बोल दिए, ठीक है, सतह को स्थल मंडल। अब इसमें ठोस भाग जो स्थल मंडल हुआ कितना परसेंट हो गया, 29% है, लेकिन इसी पृथ्वी पर देखो तुम एक जल मंडल है, ठीक है, जल मंडल, ये जल मंडल कितना परसेंट है भाई, जल मंडल में क्या होगा, जल की उपस्थिति होगा, जल की उपस्थिति, जल, इसमें तुम लोग पता ये उपस्थिति, इतना ही खराब राइटिंग लिखा भाई, जल की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, इसमें जल की उपस्थिति कितना है पृथ्वी पर, 71%, 71% सोचो, हमारे पृथ्वी पर जल की मात्रा है 71%। इसमें भी देखो, इसमें भी 91% है, देखो फिर गलती, अरे ये मार्कर से प्रॉब्लम होता है यार, इसमें भी देखो कि 91%, 91% है, इसमें खारा जल है, कैसा जल है, खारा जल, और इकरा में देखो 3% हो गया, जो हुआ 91 हम लिखेंगे क्या, 97% खारा जल,
तीसरा 93% हम पूछे अलवणीय जल, ठीक है, अलवणीय, अलवणीय जल, अलवणीय जल है। अलवणीय जल कहाँ कहाँ है? जो हम लोग पीने लायक जल है अलवणीय, जो लवण लायक नहीं हो, ये तो लवणीय हो गया ना, खारा या लवणीय। अलवणीय लायक कहाँ कहाँ हो गया? जो हम लोग पीने लायक पी सकते हैं, जिसको हम लोग, पहला हो गया कि भूजल, भूजल जो पृथ्वी के अंदर होता है। दूसरा हो गया, फिर भूजल के बाद क्या हुआ? ग्लेशियर के रूप में हो गया, ग्लेशियर के रूप में हो गया। भूजल के बाद क्या हो गया? ग्लेशियर हो गया। ग्लेशियर के बाद क्या हो गया? इसको में नदी हो गया। नदी के बाद इसमें क्या हो गया? झील हो गया। इस सब क्या, इस सब जो होता है, ये सब कैसा है? ये सब कौन जल है? पीने लायक जल है, जो लवण नहीं है इसमें, इसमें लवण नहीं है, ठीक है। अब समुद्र विज्ञान के तो पहले ही बताया था कि महासागरों के बारे में अध्ययन करना, ये भी लिख देते हैं। महासागरों के बारे में विशेष अध्ययन, ठीक है, विशेष अध्ययन, जो समझ लो यार, उतना नहीं इसमें हो रहा, विशेष अध्ययन। आई जो 97% हम जल लिखे हैं, ये 97% जल कहाँ है? यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं। 97% जो जल है, ये जो जल खारा है, ठीक है, कैसा है? खारा है। ये सब कहाँ कहाँ है? देखो, पहले हो गया महासागर में हो गया, महासागर हो गया। दूसरा कहाँ हो गया? सागर में हो गया, इसमें हो गया, और खाड़ी में हो गया। हम देखो खाड़ी लिखा था, खाड़ी में हो गया। ये सब इतना उपस्थित है। खाड़ी में हो गया। इसमें क्या है? ये सब 97% जो जल होता है, जितना जो पीने लायक नहीं है, खारा पानी है, ये सब इसमें है। और जो पीने लायक जल है, उसमें भूजल है, ग्लेशियर में हो गया, कुछ नदी में हो गया, कुछ झील में हो गया। इसमें हम लोग मानते हैं जो पीने लायक सबसे बेस्ट जल है, क्या हो गया? भूजल। ग्लेशियर का जो बर्फ पिघलता है, इसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, इसी वजह से इनका जल का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हम लोग इतना समुद्र विज्ञान के बारे में अध्ययन कर लिए। समुद्र विज्ञान इसमें क्या पढ़ेंगे? हम लोग सब पढ़ेंगे, जलमंडल के बारे में सब कुछ जितना है, ग्लेशियर किसे कहते हैं, नदी किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं, इस सब के बारे में, महासागर क्या इसका नियम है, सागर किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं, तालाब किसे कहते हैं, सब के बारे में एक परिभाषा है, सब कुछ हम बताएंगे। तो समुद्र विज्ञान को हम लोग फाइनल कर दिए, ठीक है। अब समुद्र विज्ञान के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? समुद्र विज्ञान तो हो गया, समुद्र विज्ञान कंप्लीट हो गया। अब तीसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के बारे में भी कुछ अध्ययन कर लेते हैं। समुद्र विज्ञान हो गया, अब हम जलवायु विज्ञान के यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, बारे में समझ लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये मत बोलना कोई भाई कि आज नहीं उतना पढ़ा, बस टाइम पास, लेकिन आज इंट्रोडक्शन है, सबके बारे में बता दे रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी के बारे में कुछ बता दें, इसमें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, आज सब डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, कि हम लोग क्या एक रूटीन है। ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत से कैसे चलेंगे हम लोग, एक पृथ्वी है, ठीक है। आंतरिक सतह, बाहरी सतह तो पता चल रहा है ना, चलो ठीक है। अब इसके पृथ्वी, तो पृथ्वी, यहाँ तो पृथ्वी हो गया, पृथ्वी। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग में भी गड़बड़ाया गया है कि इसमें इससे लिखा था उतना अच्छा नहीं है, एक मार्कर है। ये सब क्या है पता है? देखो ये सब क्या है? तारा मंडल के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें हवा है, वायु है, जितना है, तारा है, तारामंडल है, लेकिन नहीं, तारा इधर रहेगा, ठीक है। हम घेर दे रहे हैं, जब वायु के बारे में इतना हम ले लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोल लेंगे हम लोग? वायुमंडल। और इसके ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे? तारामंडल। चाहे जो भी है, तारा, आकाश है, जितना इसे ऊपर स्पेस, मान लो स्पेस इधर है, ठीक है। और हम लोग इतना ही के बारे में, इसमें जलवायु के बारे में क्या होता है, इसके वजह से, इस सब वायु के वजह से, अभी जो भी के वजह से जलवायु, इस पे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा इस जलवायु की, इसी में जलवायु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर तो वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? गैस होता है, तो यानी कि गैसों का मिश्रण लिख देते हैं, ठीक है, गैसों का
मिश्रण, गैसों का मिश्रण हो गया। और इसमें गैसों का मिश्रण की वजह से क्या होगा कि कुछ गैसें इसमें जैसे इसमें ज़्यादा गैस का मिश्रण होगा तो कुछ में ताप बढ़ाएगा और कहीं ताप घटाएगा, ठीक है। ज़्यादा मिश्रण कुछ में अगर हम गर्म होंगे, कुछ ठंडे होंगे, ठीक है। तो ठंडी गैस ताप या फिर भारी गैस समझ में आता है ना, ठंडी और भारी। ताप कम, देखो ताप ज़्यादा रहेगा इधर, ताप कम इधर, यानी कि ठंडी ज़्यादा रहेगा तो ये गर्म हो गया और ये हो गया ठंडी। ये ठंडी गैस और गर्म गैस, ये सब क्या होता है, ठंडी गैस इसमें हम कुछ आगे चल के हम बताएंगे। ठंडी गैस भारी होती है, ठीक है। ये भारी होता है यानी कि सतह के नीचे नीचे रहेगा, तो ये ठंडी गैस नीचे रहेगा, ठीक है। हल्की गैस कहाँ जाएगा, जो गर्म हो गया, जो क्या हो गया, हल्की हो गया। गर्म हो गया तो क्या हो गया, हल्की हो गया, ये हल्की गैस हो गया। अब इस पे सतह पर जलवायु में क्या होगा कि इसमें भी, इस सतह पे भी जल भी होगा। जो यहाँ से जो गैस होगी, जो ठंडी और गर्म होगी, यहाँ पे पानी तो पड़ेगी ना संघनित होकर, तो संघनित होगी तो यहाँ पर जल बैठेगा, यहाँ पे जल भी आएगा सतह पर। कहाँ पर आएगा, सतह पर क्या होगा, जल आएगा। जल का वाष्पीकरण भी होगा, जल वाष्पीकरण भी हो जाएगा। गर्मी की वजह से ये जो गर्म हुआ, ये हल्की गैस ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगा। या फिर हल्की गैसें जब गर्म गैसें चलती हैं, हवाएं लहर की तरफ जाती है, सागर की तरफ, तो ये वाष्पीकरण कर देगा इसको। अब चाहे फिर सूरज के प्रकाश इस पे भी आएगा, इस पे ऊपर से तो सूर्य के प्रकाश, तो सन तो आ रहा है ना इस पे, कुछ सन से, कुछ गर्म गैस, गर्म हवाएं से, इससे सागर की जल क्या होगा, वाष्पीकृत होगी। वाष्पीकृत यहाँ पे होगी, वाष्पीकृत होने के बाद फिर कहाँ जाएगा, इसका ताप बढ़ेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये गैस ऊपर जाएंगे। अब गैस ऊपर जाएंगे तो इससे क्या होगा, जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। कहीं गर्म जलवायु होगा, कहीं ठंडी जलवायु होगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग, जैसे हमारे इंडिया है, जिस जगह पे विषुवत रेखा का बगल में रहेगा, तो यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर तो गर्म हमारे जलवायु पर है भारत। तो यहाँ पे जो गर्मी पड़ता है, तो यहाँ पे तो हमेशा पानी ही पड़ता है। लेकिन विषुवत रेखा पर जो बोला जाता है, हमेशा 24 घंटे हर रोज़ पानी पड़ता है। जो विषुवत रेखा पर जो कहा जाए, इस विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इस पे रोज़ पानी पड़ता है। डेली 3 से 4 बजे तक बीच में पानी पड़ेगा डेली, और डेली इसमें गर्मी भी पड़ता है क्योंकि सूरज के निकट है। तो ये जलवायु हो गया, गर्म हो गया। जो यहाँ पर कि जितना ही जलवायु इधर एरिया में होगा, ये सब गर्म जलवायु हो गया। और ये जो ध्रुव की तरफ के यहाँ से विषुवत रेखा से जितना दूर जाएगा, ये सब क्या हो गया, ठंडी जलवायु हो जाएगी। ठंडी जलवायु रहेगी, यहाँ के वातावरण दूसरे रहेंगे, हम लोग गर्म कलुआ रहेंगे। हम लोग विषुवत रेखा जितना कलुआ नजर आएगा। हमारे तरफ देखो, हमारे भारत में देखो ना, भारत में यहाँ से यहाँ तक गया, इसमें हम लोग इधर बिहार से तरफ हैं, चाहे दिल्ली है, यूपी है, जो भी है, हिमाचल है, जम्मू है, अरुणाचल प्रदेश है, जितना ही इधर है, इससे ऊपर ये सब थोड़ा सा साफ नज़र आते हैं, थोड़ा सा गोरे गोरे नज़र आते हैं कि हाँ भाई कुछ है, चेहरा नज़र आता है अंधेरिया में, लगता है कि हाँ भाई कोई आदमी यहाँ पर जा रहा है। और जो केरला की तरफ जाओगे, इधर ये सब झोलाल रहता है, चाहे तो ये फिरका में यहाँ चलाओ, यहाँ एकदम लंगूर जैसे करिया नज़र आएगा। रात में अगर निकल जाए तो आदमी चिन्हाएगा नहीं। ये सब किसका फ़र्क है, जलवायु का ही फ़र्क है। यहाँ पर चल जाओ, फिर हम लोग एशिया की तरफ या यूरोप की तरफ चल जाओ। यूरोप की तरफ क्या होता है, बहुत सुंदर से गोर गोर नज़र आते हैं, सब गोरे होते हैं। इधर भी गोरे होंगे, ये सब क्यों गोरे हो रहे हैं, आखिर कुछ तो प्रभाव है ना इसमें, तो जलवायु का प्रभाव है। जलवायु के प्रभाव से ही कुछ रंग प्रदर्शित होंगे, आयु कम भी होगा, आयु भी बढ़ सकता है जलवायु के प्रभाव से ही। हम लोग के शरीर में ज़्यादा गर्म होते हैं, हम लोग, हमारा सब बॉडी ज़्यादा गर्मी ज़्यादा नहीं झेल पाता है। इन लोगों के शरीर ऐसा है कि ठंडा है, इन लोग ठंड में रहने की इन लोगों की आदत है। हम लोग गर्मी में जाएंगे यहाँ पर तो हालत ख़राब हम लोग का हो जाएगा, लेकिन इन लोग जब ठंड में आएंगे तो हम लोग की तरफ आएंगे तो इनका भी हालत ख़राब हो जाएगा। हम लोग ठंड की तरफ जाएंगे, हम लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। ये सब अपने अपने जलवायु में अपने तरीक़ा से जीवित हैं, अपने तरीक़ा से रह रहे हैं। और जलवायु की वजह से ही हम लोग आज धार्मिक जो मान्यताएँ होती हैं, हम लोग, हमारा जो धार्मिक नियम है, कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख का, इस एक जलवायु का ही कुछ प्रकोप है जिससे हम लोग मुस्लिम लोग दाढ़ी रखता है बड़ा, ताकि उस तो रेगिस्तान यहाँ पे रह रहा है दुबई की तरफ और सऊदी अरबिया की तरफ, यहाँ तो गर्मी ज़्यादा है, बालू है, रेगिस्तान है तो गर्मी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पानी कम था,
तो उसी जलवायु की वजह से कुछ लोगों को जैसे दाढ़ी रखना हुआ पसंद, सफ़ेद कपड़ा जो धोती कुर्ता पैजामा होता है जो सफ़ेद कपड़ा के रूप में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, गर्मी का ज़्यादा प्रकाश अवशोषित ना करे। इन लोगों की वजह से कुछ इस सब कारण है, जलवायु की वजह से कुछ प्रभाव पड़ते हैं हमारे रहन-सहन पे भी और हमारे बारे में जो भी है। आज यहाँ पे हम लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं जब भी है, उन लोग नहीं पड़े। हमारा जो जलवायु की वजह से आज मानो हम लोग का जो सोते हैं हम लोग ना, सोने वाले का पलंग होते हैं या फिर जिसको बोलते हैं पलंग, पलंग क्या बोलते हैं? पलंग। इसमें हम लोग के हमारे तरफ कैसा पलंग है? एक दीवान पलंग बोलते हैं। इसके अंदर सामान कपड़ा भी रख दो और ऊपर से सुत भी जाओ। और इधर के हमारे तरफ ये सब हमारे तरफ ही खाली होते हैं, क्योंकि हमारे तरफ ठंडी और गर्मी दोनों जलवायु हैं। और ये भी चल जाओ इस तरफ की तरफ, जो यूरोप की तरफ जाओ, यहाँ पे ऐसा पलंग नहीं रहते हैं। यहाँ पे हम इसमें रखेंगे क्या? ये पहले सोचो ना, इसमें रखेंगे क्या हम? हम तो हमेशा ठंडा में रह रहे हैं, हम तो हमेशा ओढ़ रहे हैं ऊपर पे चादर, इसमें हम रखेंगे क्या? इसमें कुछ नहीं रखेंगे। तो ऐसा नहीं रहता है हम लोग की तरफ। सब जलवायु हम लोग को बनाया है, जलवायु की तरह से हम लोग जीवित रह पाते हैं। हम अपना साधन चुनते हैं, जलवायु कैसा है कैसा नहीं। एक इम्पोर्टेंट हम लोग के जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। इसका बदलता है ना, जलवायु परिवर्तन की अगर उम्र वर्ष कहा जाए तो 25 साल तक चलता है, 22 से 25 वर्ष। 22 से 25 वर्ष तक के बाद इस परिवर्तित होता है, तो बहुत लंबा समय है। मौसम नहीं है, गाना सुना है ना कि मौसम की जगह तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। ये जलवायु की तरह बदल के तो दिखा है। जलवायु की तरह रखो, ये मतलब होता है। मौसम की तरह नहीं कि सुबह आए शाम की ख़त्म, शाम की अन्य हवा चल रहा है, सुबह अन्य हवा चल रहा है। तो उसके बारे में हम लोग ये सब समझ गए। तो जलवायु के बारे में हम इतना अध्ययन करेंगे आने वाले अध्याय में, आने वाली वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। जलवायु तो हो गया, क्लिक हो जा। जलवायु, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कुछ देख लेते हैं। खुल जा, सिम खराब ना होगा। कहाँ हम लोग डिस्कशन किए थे जो था, हाँ यहाँ पे। इसमें हम लोग जलवायु हो गया ना, जलवायु कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैव या फिर खगोल, दो को बचा। तो हम लोग पहले हम अब की जैव का भूगोल का देख लेते हैं। अब जैव भूगोल में हम लोग क्या, एक सिंपल है जैव भूगोल, देखो ना जैव भूगोल। जैव भूगोल में हम लोग क्या बायो ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, जैव के बारे में। इसको सबका तोड़ना सीखो। इसका हो गया जैव, इसका हो गया भूगोल। जैव का मतलब होता है जीव, जैव का मतलब क्या हुआ, जीव। जीव में क्या 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 आएंगे, पादप भी आ सकते हैं, हम लोग जंतु हैं, जीव जंतु, जंतु आ गए, पादप जंतु आ गए। आई भूगोल का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की, भूगोल माने पृथ्वी, भू माने पृथ्वी बोले तो ना, पृथ्वी का अध्ययन, भूगोल पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी पर जीवन है कैसा है, कौन कौन प्रजाति हैं, प्रजाति हो गया, पेड़ पौधे हो गया, जंतु हो गया, पादप हो गया, जितना भी है सबका अध्ययन। पादप हो गया, जंतु हो गया, इस इतना ही सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका विकास के बारे में, पादप और जंतु के विकास के बारे में भी कुछ अध्ययन कर लेंगे। अब विकास में कोची क्या क्या जरूरी होते हैं पादप, या पादप के विकास में देखो, पादप के विकास में अगर बोला जाए कि पादप के लिए कोची होगा जरूरी, मिट्टी आएगा, और कुछ आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है सूर्य का प्रकाश। इस सब के बारे में हम जैव भूगोल में हम लोग अध्ययन करें, कृषि के बारे में या फिर जो हमारे जीव जंतु से लिए रिलेटेड है, इस सब के बारे में हम लोग जैव भूगोल में अध्ययन करेंगे। और खगोल विज्ञान में हम लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या है खगोल विज्ञान में देख लो। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, इसमें खगोल एक हो गया क्या, खगोल, और दूसरा क्या हो गया, विज्ञान। अब खगोल विज्ञान में, खगोल में क्या हो गया, एस्ट्रो यानी कि सूरज हो गया, तारा हो गया, उल्का हो गया, उल्का जितना हो गया, उल्काएं आ गई इसमें। और इसमें बोला जाए तो उल्का के बाद हम लोग क्या, जो आकाश गंगाएं हैं,
आकाशगंगा, तारा, ताराओं का सब, और उसमें बोलते हैं तो क्या उसमें बोलते हैं कुछ क्षुद्र ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, या फिर नक्षत्र हो गया, नक्षत्र हो गया, इस सब के बारे में हम लोग इतिहास मारो, उल्का हो गया, जो भी है इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जितना ही है सबके बारे में अध्ययन करेंगे। इस सब के एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी चालू होगा इस दिन से, उस दिन से हम लोग शुरू में सोलर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे। सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य क्या है, सूर्य का कितना आयु है, सूर्य किस चीज़ से बना है, तारा कैसे बनते हैं, उल्का क्या है, उल्का कैसे हैं, आकाशगंगा है, हम लोग कौन आकाशगंगा में हैं, क्षुद्र ग्रह कहाँ पे रहता है, इससे क्या हम लोग को संबंधित, इससे क्या हमको फायदा है, नक्षत्र है, नक्षत्र से क्या फायदा होता है, इस सब के बारे में, तारामंडल के बारे में पढ़ लेंगे। इस सब के बारे में हम लोग एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान में पढ़ लेंगे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में। अब हम लोग इतना हो गया, अब हम लोग कितना पढ़ लिए, सबके बारे में अध्ययन कर लिए। हाँ, सबके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अब सब तो जय भूगोल का एस्ट्रोनॉमी जितना ही है, इतना ही चैप्टर हम लोग चलाएंगे, आराम आराम से चलाएंगे। कल से हम लोग क्या करेंगे, शुरू में स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, सब पहला स्टार्ट करेंगे कल से जियोमॉर्फोलॉजी। कल के लिए नेक्स्ट, कल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 तारीख हो जाएगा, 6 फरवरी 2026। यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृतिक विज्ञान, आकृतिक विज्ञान। तो हम लोग इतना के बारे में कल से स्टार्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान से अपना टाइम पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेना इस पे। अब हम लोग इसमें पूरी तरह से पढ़ लिए, एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी कहाँ गया वो चैप्टर जिसमें हम लिखे थे सब। हाँ, अब इतना ही हम लोग बताएं, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ें कि हम लोग क्या क्या ज्योग्राफी के बारे में क्या समझते हैं, जियोग्राफी क्या है, जो ज्योग्राफी क्या होता है, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल के बारे में क्या समझते हैं। यहाँ से स्टार्ट था। जो ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है, यहाँ पर ग्रीक शब्द नहीं लिखे थे, ग्रीक शब्द है, जियोग्राफिया से बना है, इस सब के बारे में अध्ययन किए। ज्योग्राफी के बारे में इसका पिता कौन है, हेरोडोटस हो गया, पठारिस के बारे में, फिर नियतिवाद के बारे में कुछ अध्ययन कर लिए। इसका याद नाम रखना, ये नाम कभी कभी पूछता है एग्जाम में, एलियन चर्चिल सिंपुल। कुछ इस के बारे में अध्ययन, क्या क्या हम भौतिक भूगोल में है, मानव भूगोल के बारे में हम अभी उसको बैक करेंगे, क्योंकि मानव के बारे में कृषि भूगोल ये सब अध्ययन आएगा, तो उसमें अभी टाइम, उसमें पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर मानव भूगोल ख़त्म कर लेंगे। तो इसमें हम आज की क्लास में थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये मिलेंगे। सबको जय हिंद, बाय बाय।